हेलो दोस्तों, मैट्रिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो, हम कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर सोल्व करवा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में करवाया था आपको कि पहले वाली वीडियो में मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्या करवा दिए थे, सोल्व करवा दिए थे। ठीक है, इसी के साथ में मैंने वस्तुनिष्ठों को सोल्व करवाने के साथ साथ में आपको ये ऑब्जेक्टिव ये क्या कहते हैं रिक्त स्थान थे वो भी सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो आप इनको देखने के लिए या इनके सॉल्यूशन देखने के लिए आप अगली वाली वीडियो देखिए ताकि आपको इन सब के सॉल्यूशन मिल जाए। और आज हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड, अति लघुतरात्मक थर्ड से लेकर के पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे और इधर वाले 20 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए इसको देखते रहिए ताकि आपको प्रत्येक सॉल्यूशन पता लग सके। चलो, तो इसके पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक बार जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, ये है, ठीक है, ये सारे आंसर्स है। ठीक है, और अगर आपको इन सब के सॉल्यूशंस देखना है तो पहले वाली वीडियो देख लें। ठीक है, और ये है खाली स्थान, रिक्त स्थान कहते हैं क्वेश्चन, उनके आंसर्स ये है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलो, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अब अपन। देखो, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, बड़ा तरीके से पढ़िए, फिर उसके बाद में अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। चलो आंसर नंबर थर्ड करेंगे। तो थर्ड का पहला 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड नॉर्मल गुणनखंड करना है 3825 का। चलो देखो, पीछे सम संख्या नहीं आ रही है तो किसका भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। 3 का देके देखते हैं, एक बार, एक तिथि, 2 ती 6, 2 बार, कितना बचा, 22, 7 तिया 21 और 5 ती 15। ठीक है, चलो अब 3 का देते हैं वापस, 4 ती 12, एक तिथि, 2 ती 6 और 5 ती 15। ठीक है, फिर 3 का जा रहा है क्या, 3 का नहीं जा रहा क्योंकि 3 का इसमें देंगे 12 आ जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। फिर किसका देंगे, 5 का, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 का देंगे, 1 पंजे 5, 7 पंजे 35, फिर 17 का देंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, देखिए 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ठीक है, अब इसको करते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए, उनके मूलों के योग और मूलों के गुणनफल दिए हुए हैं। चलो, तो सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। द्विघातीय समीकरण ज्ञात करनी है अपन को, तो आपको द्विघातीय समीकरण ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। द्विघातीय समीकरण का सूत्र क्या होता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी को पता हो तो। देखिए, द्विघातीय समीकरण का x² माइनस शून्यांकों का योग प्लस इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। चलो देखो, द्विघातीय समीकरण क्या हो जाएगी, x² माइनस
मूलों का योग और शून्यांकों का योग एक ही होता है। मूलों का योग ले लो या शून्यांकों का योग ले लो, एक ही होता है। तो मूलों का योग कितना दे रखा था, -3, और मूलों का गुणनफल 2। ठीक है, तो शून्यांकों का योग कितना, -3, तो -3 x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 2। चलो x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x + 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई अपने पास, द्विघाती समीकरण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, एपी दे रखी है आपके लिए। चलो एपी, और एपी में क्या दे रखा है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। चलो कौन सा पद 78 है, तो चलो एपी, सबसे पहले एपी लिख लो। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। चलो 78, तो कौन सा पद है, पद दे रखा है आपके लिए 78, तो ए एन, कौन सा पद, एन वा पद मान लेते हैं। एन वा पद क्या है, 78 है। ठीक है, एक का मान क्या हो जाता है, प्रथम पद क्या रहता है, ए, तो ए क्या है 3, और डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को, तो 8 - 3 = 5, तो डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको काय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, का कौन सा पद, ठीक है ना, कौन सा पद ज्ञात करना है, तो किसका मान ज्ञात करना है, अर्थात एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। चलो तो पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन का मान कितना दे रखा है, 78, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा है 5। 3 को इधर लाएंगे तो 78, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इज इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो एन माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। तो एन माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये 5 को कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर 75/5। ठीक है ना, 5 से कितने बार कट रहा है, 15 बार। ठीक है, तो 15 बराबर क्या हो गया, एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, 16। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ वाला, तीसरे का फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, sin 60 cos 30 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सबकी वैल्यू पता होना चाहिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, चलो बताओ, √3/2। ठीक है, देखो, और sin 60 की √3/2, cos 30 का √3/2 होता है। ठीक है, sin 30 का 1/2 इंटू cos 60 का भी कितना होता है, 1/2। ठीक है, चलो √3 को √3 से करेंगे तो √3 बाहर निकल, √3 को √3 से करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 4, और ऊपर वाला 3 + 1 बराबर 4/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो तो देखो
चलो तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए भूमि का एक बिंदु क्या दे रखा है आपके लिए, इसको सोल्व करते हैं। भूमि का एक बिंदु ये रहा, ठीक है, माना कि भूमि का एक बिंदु ये रहा, ठीक है ना, ए बिंदु ले लिया, ठीक है, ए बिंदु। और मीनार कहाँ है, ये मीनार, ठीक है, ये मीनार है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, मीनार के 5 बिंदु की दूरी कितनी तरह की है, 30 मीटर। कितनी दे रखी है, 30 मीटर दूरी दे रखी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या याद करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो इसको ए तो दे दिया था, बी और सी दे दो, ठीक है ना। ये बी 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 के सामने वाला कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब, और बचा खुचा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। चलो तो आपको क्या याद करना है, लंब ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है उन दोनों को लेते हैं। तो देखो लंब और आधार आपको पता है, लाल बटा कक्का से जो अपन ने सूत्र फाइंड आउट किए थे उनको देखो एक बार। तो लाल बटा कक्का से क्या क्या सूत्र फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या, देखो लंब और आधार किस में दिख रहा है, ठीक है। तो लंब और आधार ये दिख रहे हैं, टेन और कोड में दिख रहे हैं। तो आपको तो किसको लेना है, टेन को। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। चलो देखो टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है बताओ। लंब का मान है, ज्ञात करना है भाई, लंब का फाइंड आउट करना है, BC बटा आधार बताओ कितना है, 30, ठीक है। चलो टेन 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/√3। चलो BC बाई 30 ब्रज गुणा कर देंगे। चलो इसको इससे करेंगे तो BC√3, इसको इससे करेंगे तो कितना जाएगा 30। BC√3 कहाँ जाएगा, बटे में √3, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी √3 नहीं आता तो इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर देंगे, √3 से। तो कितना हो जाएगा 30 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से इसको करेंगे काटेंगे तो कितनी बार, 10 बार। तो BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर कितना आ जाएगा, देखो 10√3, और यहाँ पर काय में था, मीटर में था, यहाँ पे मीटर में था, तो यहाँ पे भी काय में आ जाएगा, मीटर में। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अपन लघुत्तरात्मक प्रश्न पर आ गए हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो तो सॉल्यूशन किसका करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का। चलो तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है ना। 3 + 2√5 को किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है। चलो देखो तो P/Q के रूप में लिख देंगे। तो देखो इसकी क्या कंडीशंस होती है परिमेय संख्या की, कि Q इज नॉट P और Q कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसी के साथ में Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। 3 उधर जाएगा तो P/Q उधर जाएगा तो -3, ठीक है। √5 बराबर P/Q -3,
और 2 कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है, अब देखो इससे अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब देखो, अब P बटा Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो P बटा Q -3 किसी भी परिमेय संख्या में से किसी को भी घटाएंगे या जोड़ेंगे या भाग देंगे तो वो भी संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो P बटा Q -3 बटा 2 एक कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अगर मान लो ये परिमेय संख्या है, ये पूरी परिमेय संख्या है, तो इधर वाली भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये तो बराबर है, तो ये भी क्या होनी चाहिए। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। बट परंतु हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, √5 एक कौन सी संख्या है, √5 कौन सी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अतः विरोधाभास मतलब अपन ने जो फर्स्ट में माना था वो उसका विरोध कर रहा है। तो विरोधाभास से क्या पता लगता है, 3 + 205 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलो इक्वेशन भी सॉल्व होता है, फोर्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। देखो एक बार वापस देख लो। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन से बात है, 5। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले। देखो इसमें दे रखा है कि x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है ना। x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो देखो x² - 2x - 8, ठीक है ना। इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर क्या लगाना पड़ेगा, 0, तभी तो शून्यांक आएंगे। बराबर क्या पता होना चाहिए, 0। 0 कब आएगा, जब इसके दोनों के क्या हो, शून्यांक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मान आएगा। देखो 0 रखते हैं, ठीक है ना, बराबर। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं शून्यांक। सबसे पहले देखो शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है आसानी से, जो मैंने पहले भी इसके पहले अवशोध सोल्व कराए थे उनमें करवाई थी। इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है, -8x² है। इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई किया था, इसमें से संख्या को उठाकर बाहर खींचेंगे तो देखो 8 आया। तो 8, अब 8 कैसे आता है वो चेक करना है। 1 को 8 से गुणा करते हैं तब 8 आता है, दूसरा 2 को 4 से गुणा करते हैं तब 8 आता है। उसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो इनको गुणा करें तब तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। और इनको प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बताओ, देखो इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। इसमें 2, इसको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलो 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो तो हो गया क्वेश्चन बस। तो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 और x - 8 बराबर 0। चलो x² माइनस, देखो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और x 2x, ठीक है।
और माइनस के 8 बराबर 0। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से और इन दोनों में से देख लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 4, ठीक है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 और क्या बचा x प्लस 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर तो कितना है 4, उधर जाएगा तो 4 और x 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है ना। तो एक शून्यांक क्या है इसके, शून्यांक एल्फा, एक्स एक को तो एल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे बीटा। एल्फा इज इक्वल टू कितना है, एल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है माइनस के 2, कितना है माइनस के 2। तो दो शून्यांक आ गए। अभी अपन को ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व नहीं हुआ है, ठीक है, इसको आगे भी सोल्व करेंगे। अभी उसने क्या पूछा है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो करते हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच चलो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। चलो देखो आपकी समीकरण क्या दे रखी थी, देखो x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दे रखी थी। व्यापक रूप क्या होता है, ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a बराबर 1, ठीक है ना। तुलना करते हैं तो देखो x² का गुणा कितना है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा, x का गुणा कितना है -2, तो b इज इक्वल टू -2 और c का मान कितना हो जाएगा -8, ठीक है। चलो और शून्यांक क्या थे, शून्यांक एल्फा और बीटा, चार और -2, ठीक है। चलो और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, चलो देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक कौन कौन से हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है बताओ, -b/a, ठीक है। चलो योगफल लिखते हैं। एल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1। देखो 4 प्लस माइनस 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 प्लस 2, देखो 4 में से 2 गया तो कितना 2, 2 बराबर 2 आया कि नहीं, ठीक है। चलो इसी के साथ में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। एल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना रखेंगे -8 बटा 4 को इससे करेंगे तो 8 माइनस का, ठीक है, बराबर -8। ये भी LHS बराबर RHS। तो संबंध क्या है, सत्य है भाई, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। चलो करते हैं। दो समपूरक कोण, चलो दो समपूरक कोण कौन कौन से हैं, देखो माना समपूरक कोण कौन कौन से माने अपन, ठीक है। तो मान लेते हैं x, एक को x और एक को y, ठीक है ना। तो माना
दो संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है, जिसमें से अपन ने क्या मान लिया, x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री। x को बड़ा मान लिया और छोटा किसको मान लिया, y को। ठीक है, तो दो समीकरण बनाएंगे। देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अर्थात देखो, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। पहले उसके पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है ना, तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। x और y मानते हैं, ठीक है ना, डिग्री रहने देते हैं, डिग्री बाद में लगा देंगे। ठीक है ना, चलो, x और y बराबर 180। ठीक है, तथा प्रश्नानुसार क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए, 18 डिग्री। x माइनस वाई बराबर 18। दूसरी समीकरण ये होगी, फर्स्ट समीकरण ये होगी। तो कौन सी विधि लगा दे, विलोपन विधि। चलो विलोपन विधि लगा देते हैं। देखो, x प्लस वाई बराबर 180 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, 8 9 198। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 198/2। ठीक है, 2 बटे में चल जाएगा, कितना है, चलो 99। कितना है, 99। x का मान कितना है, 99 आ गया। चलो, तो y का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, समीकरण किस में रखें, 2 में रख देते हैं, 2 से। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 18। तो x की जगह कितना रख देंगे, 99 माइनस वाई बराबर 18। 18 को इधर ले जाते हैं, y को इधर ले जाते हैं, माइनस 18, y को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, y। तो y बराबर कितना गया, चलो y इज इक्वल टू कितना है, इसमें से 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है ना, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 81। ठीक है, चलो x का मान कितना है, x इज इक्वल टू 99 और y इज इक्वल टू कितना है, 81 डिग्री। ठीक है, और देखो इन दोनों में अंतर भी करें तो कितना रहा है, 18 डिग्री, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिए गए चित्र में LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक है, चलो ये चित्र भी दिया हुआ है, तो समय की को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। अब देख लेते हैं। चलो देखो, ये क्या दिया हुआ है, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, और सीधी क्या करना है, ये करना है। तो देखो इस चित्र में देखो, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, एक त्रिभुज, तो ये क्या है, ये है। अगर अपन टेढ़ा करके देखते हैं तो ये एक तो त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज क्या है, ये। तो दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे अपन। देखो त्रिभुज एक तो ABC, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, और ACD, ACD, दो त्रिभुज ले लिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, LM समांतर है BC के, तो LM समांतर CB। ठीक है, चलो इसमें ये देखो LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, देखो इसका अपन कर सकते हैं AL बटा AC। ठीक है ना, इस त्रिभुज में AL बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, AM बटा AB। ठीक है, अब देखो आपको एक काम करना है, इसमें एक चीज़ देखनी है। अगर मान लो AL बटा AC ले रहे हो आप, ये भुजा और ये भुजा ले रहे हो, तो इधर भी क्या करना है, ये भुजा और पूरी भुजा ही लेनी है। ठीक है, तो AM बटा
ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इधर भी है कि देखो ए एन बटा ए डी लिया तो क्या लेना पड़ेगा, ए एल बटा ए सी लेना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो ये दोनों ही बराबर होंगे, तो इन दोनों को भी बराबर कर दिया है समीकरण 1 और 2 से, तो आपका सोल्व हो गया है, जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया आपके पास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 और 5 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। चलो, तो दो बिंदु दे रखे हैं, एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, उसके बीच वाले एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो किस अनुपात में विभाजित है, 3:1 में। तो अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2। तो कौन सा सूत्र लगाना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के अगर कोई बिंदु है बीच में दे रखा है, उसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, उसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। एक तो ये x का निर्देशांक हो गया, और y का क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये किसका निर्देशांक हो गया, y का निर्देशांक हो गया। तो r x y इज इक्वल टू m1 का मान कितना है, 3 इंटू x2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 4 बटा 3 प्लस 1 m1 प्लस m2। ठीक है, उसी प्रकार m1 का मान 3 इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 इंटू y2 का मान -3, y1 का मान -3 बटा 3 प्लस 1। ठीक है, r इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 को इससे गुणा किया है, 1 8 2 3 24 प्लस 1 चौक चौक 2 चौक, यह एक बारी क्या है 4 और 3 और 1 4। ठीक है, 5 को इससे करेंगे 5 3 15, 3 को इससे किया माइनस का 3 बटा 4। ठीक है, आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है, बराबर 4 कितने हो गए 28, और इसका कितना हो गया 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12। चलो 7 चौक 28 और ये कितना हो गया 3। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और इधर कितना जाएगा 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 9वां। ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो, एक भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु ले लिया, माना कि ये बिंदु है। ठीक है, उससे एक भवन है, माना कि ये भवन है। ठीक है, ये क्या है भवन, मान लो ये भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इस बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है, ये भवन है। ठीक है, इस भवन की ऊंचाई कितनी तरह की है, 20 मीटर ऊंचे भवन। कितनी ऊंचाई है इसकी, 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है ना, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक मीनार लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मीनार लगी हुई है। ये क्या है, संचार मीनार, संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, तो संचार मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण, तल व शिखर के उन्नयन कोण, तल का उन्नयन कोण कम होगा और शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो 45 डिग्री है और ये टोटल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, चलो अब आपको क्या याद करना है, इसका मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी याद करनी है।
मीनार की ऊंचाई ए बी फाइंड आउट करना है अपन को, है ना। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी। ये बी सी डी इस त्रिभुज को लेते हैं। तो ये बी सी डी त्रिभुज में क्या है भाई, देखो त्रिभुज बी सी डी। अब बी सी डी त्रिभुज में एक तो थीटा के सामने वाला लंब और क्या ज्ञात करना है आपको, आधार। लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना है, 25। लंब का मान कितना है, 20 मीटर। और आधार का मान कितना है, आधार का ज्ञात करना है सी डी। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1/1 बराबर 20/CD। तो सी डी को इससे गुणा करेंगे तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और 20 मीटर ये आ गया तो ये भी कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, टोटल लंबाई। तो इसकी ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए सी डी से, ठीक है। ए सी डी त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें भी देखो ये क्या है, थीटा के सामने वाला लंब, ये लंब है पूरा, और ये क्या है, आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अब देखो इसमें कितना डिग्री का कोण दे रखा है, बड़े वाले में 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, ए सी। टोटल वहाँ से वहाँ तक का लंब रहेगा ए सी बाई सी डी। तो ए सी टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए सी बाई सी डी का मान कितना ज्ञात किया था, 20, ठीक है। तो ब्रज गुणा कर देंगे इसको इसके से। तो ए सी बराबर कितना जाएगा, 20√3 मीटर, ठीक है। अभी अपन को क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो ए बी कैसे ज्ञात होगी आपको, मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, जब पूरी ए सी में से, ए सी ये टोटल ए सी है, उसमें से क्या घटा दोगे, बी सी को घटा दोगे तो क्या ज्ञात हो जाएगी आपको, ए सी ज्ञात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 20 ए बी बराबर ए सी का मान कितना है, ए सी का मान क्या ज्ञात किया, 20√3 माइनस बी सी का मान कितना दे रखा है आपके लिए, फर्स्ट में दे रखा था 20 मीटर। तो ए बी क्या कॉमन आ गया, 20। तो √3 - 1 और पी टी क्या लग जाएगा, मीटर। ये आंसर आ गया आपके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत सीधा है भाई। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त देखो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर का मान कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलो देखो ये एक वृत्त है, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 ये होता है। चलो देखो पाई का मान कितना रखना है, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 21 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री इंटू 360, ठीक है। चलो 0 से 0 कट गया, 6 से कितने बार कटा, 6 बार, ठीक है। 7 से 3 7 3 से कितने बार कटा, 2 बार, 2 से ये 11 बार, ठीक है। 11 को 21 से गुणा करते हैं। चलो 11 को 21 से गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखो एक ठोस बना हुआ है जो क्या हुआ है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का है, ठीक है। और उसने क्या कहा है, इसकी त्रिज्या कितनी तरह की है, आर बराबर कितनी तरह की है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या आर बराबर कितना तरह का है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर
और शंकु की त्रिज्या भी कितनी तरह की 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने कहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ऊंचाई भी कितनी है, ऊंचाई h बराबर भी कितना है 1 सेंटीमीटर, h बराबर भी कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने क्या ज्ञात किया है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। ठीक है, तो ठोस का आयतन, अब ठोस किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो अर्धगोले से और एक शंकु से। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। चलो, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पाई आर। अर्धगोले का आयतन तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो मान रख देते हैं, 2/3 पाई आर का मान 1 रखना है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई आर का मान 1 का स्क्वायर इंटू 1। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, चलो तो कितना आंसर आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। देखो 2/3 पाई आर है प्लस 1/3 पाई आर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 एलसीएम आ जाएगा और पाई बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई/3। तो पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आंसर कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब 12वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। चलो देखिए, चलो मैंने ये सोल्व कर दिया है। देखिए बारंबारता का क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है, देखो समेसन FI/XI, समेसन FI/XI बटा FI। ठीक है, ये होता है समेसन FI/XI बटा FI। ठीक है, चलो ये तो दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, XI ज्ञात करना है। तो इन दोनों का गैप लिखते हैं, इन दोनों का मतलब माध्य लिखते हैं इन दोनों का। इसको इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या फिर देखो 45 और 55 के बीच में क्या आता है 50 लिख दिया। 55 और 65 के बीच में कितना आता है 60, इन दोनों के बीच में 70, इन दोनों के बीच में 80, इन दोनों के बीच में 90। ठीक है, और FI/XI कैसे याद करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। ठीक है, तो कितना है 2430। ठीक है, चलो माध्य ज्ञात करेंगे तो समेसन FI/XI तो सबको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तभी तो समेसन आएगा, सबको जोड़ लेंगे तो समेसन कितना है 2430। 2430 बटा कितना लिखा 35। ठीक है ना, समेसन FI का मान कितना है 35, इन दोनों का भाग दिया तो कितना है इतना। ठीक है, और इसका एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपके लिए। अगर मान लो कि पॉइंट के बाद में अगर 5 से ज़्यादा नंबर है और आपको हटाना है तो उसके आगे वाले में क्या जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 8 हटाना है अपन को, ज़्यादा संख्या दिख रही है 3, तो 8 हटाना है। तो अब इसमें से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, 5 से ज़्यादा दिख रहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और इसको हटा देंगे। 1 जोड़ा तो कितना गया 3। ठीक है ना, 2 में 1 जोड़ा तो कितना गया 3, और 8 को क्या करते हैं हटाते हैं, ये भी आंसर माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, सेकंड लाल नहीं हो। देखो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 3 और काली गेंद 5, टोटल गेंद 8। तो कुल संभावित मान कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, फर्स्ट लाल
रंग की गेंद होने की प्रायिकता, की गेंद होने की प्रायिकता। चलो देखो, पी ऑफ ई, घटना क्या मान ली, ई, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित मान, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित मान m बटा n। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल रंग की गेंद कितनी है, 3, ठीक है 3, और टोटल कितनी गेंदों में से निकाल रहे हो, 8, संभावित परिणाम कितने हैं, 8, तो आंसर हो गया 3 बटा 8। सेकेंड, लाल रंग की गेंद नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आपको पता है अब प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पी ऑफ ई बाहर, चलो देखो, पी ऑफ ई बाहर बराबर क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ई, नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी ऑफ ई का मान कितना आ रहा है, 3 बटा 8, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 बटा 8, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 3, तो कितना बच जाएगा, 5/3, आंसर आ गया, ठीक है। तो नहीं होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, 5/3, और होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3 बटा 8, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। चलो ज्ञात करते हैं। एपी का 38वां पद 31वां पद ज्ञात करना है, आंसर नंबर 14, ठीक है ना। एपी का कौन सा पद, 31वां पद ज्ञात करना है। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, ए 31 का मान तो क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो कौन कौन सा पद दे रखा है, ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, a + 30d, ठीक है ना। और ए और डी का मान पता हो तो अपन ए 31 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 11वां पद कितना दे रखा है, ए 38 दे रखा है, 11वां पद कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, और एक देखो 38 दे रखा है, और एक और चीज़ दे रखी है, 16वां पद कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। 11वां पद a + 10d बराबर 38, ठीक है, और क्या कहते हैं, a + 15d, 16 को क्या लिख सकते हैं, a + 15d बराबर 73। चलो तो a + 15d, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, दो के नीचे 1 को रख देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे, a + 10d बराबर 38। चलो अब क्या करते हैं, घटाने पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज हो जाएगी, तो ए से ए कट जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5d, और इसमें से जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो d बराबर 35/5, 7 में तो d बराबर 7, ठीक है। चलो ए का मान इक्वेशन किस में रख दें, 1 में रख दें, ए बराबर कितना है, a + 10d बराबर 38, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए डी का मान कितना रखेंगे, 7, तो a + 70 बराबर 38, a बराबर 38, इधर जाएगा तो माइनस का 70, और 70 में से 38 जाएगा तो बताओ कितने बचे, 70 में से 38 जाएगा तो बताओ कितने बचे, 32, माइनस के कितने बचे, 32। चलो तो अपन को कौन सा पद ज्ञात करना था, 31वां, a + 30d, तो a का मान कितना है, माइनस के 32 + 30 × 7,
माइनस के 32 प्लस 21, ठीक है। चलो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, जल्दी से बताओ कितना बचेगा, 178, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 व -2 9 से समदूरस्थ हो। तो आंसर नंबर 15 सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर बिंदु है आर, उसके निर्देश एक्स अक्ष पर है तो x0 में उसके निर्देशांक, और दो बिंदु है 2 - 5 और सेकंड बिंदु क्या है -2 9। इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब है AR बराबर BR, ठीक है, दोनों बराबर है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर और इधर दोनों तरफ लगाएंगे। चलो AR बराबर कितना है BR, ठीक, AR बराबर BR। तो इन दोनों का लगाते इधर लगाते हैं AR, तो AR, ठीक है ना, x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें BR में लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x - 2, देखो एक चीज़ और करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, जो बच रहा है उसको लिख देंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर खोलते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 × x × 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4x + 4 प्लस, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 4x प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4 + 25 बराबर 4x + 4 प्लस 81, ठीक है। 4 को भी इधर से इधर लाएंगे तो बराबर इसको 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x बराबर 81 और 25। तो 81 25 को इधर ले लेंगे माइनस के 25 8x बराबर कितना हो जाएगा 81 में से 25 जाएगा तो 11 में से 5 गया तो 6 और 8 7 में से 2 गया तो 5 56, कितना आ जाएगा 56 बटा माइनस का 8 माइनस का 7 x = माइनस के 7। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे r के निर्देशांक, x 0 है ना, तो x की जगह कितना जाएगा -7 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बहुलक। देखो ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है सारणी बनानी है, उसमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। ये दिख रही है 61, तो इसको क्या मान लेंगे बहुलक वर्ग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे। फिर उसके बाद में सूत्र लिख देंगे, ठीक है।
सूत्र के बाद में आप सबकी वैल्यू फाइंड आप एल दिख रहा है, एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखती है एल, ठीक है। एफ ज़ीरो का मान कितना है, देखो F1 का मान क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो F1 होती है, उससे ऊपर वाली क्या होती है F0 होती है, और उसके नीचे वाली क्या होती है F2 होती है, ठीक है। H का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी में से छोटा का वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना, बहुलक वर्ग होता है ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, H का मान आ जाएगा। सब सॉल्यूशन करने के बाद में ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन में क्या, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। चलो मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। 2x² माइनस bx प्लस 6x प्लस 3, इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघाती समीकरण क्या होती है, व्यापक bx प्लस c होती है बराबर 0। a का मान कितना है 2, गुणांक देखो x² का गुणांक 2 है, देखो b का मान माइनस का 6 और c का मान 3, ठीक है। abc का मान आ गया। चलो विविक्ति कर d, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। b² माइनस 4ac, b का मान रखेंगे -6 का होल स्क्वायर, और -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। चलो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 1 14 चौकाट, 1 8 2 4 3 24, कितना है 16 में से 4 जाएगा तो 8, ठीक है। चलो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, सॉरी 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका मान क्या रहा है, टी का मान क्या है 12, b² माइनस 4ac का मान कितना है 12 आया, तो क्या है पॉजिटिव मान है, अतः मूल विद्यमान होंगे। मूल क्या होंगे, विद्यमान होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। तो मूल भी ज्ञात करने होंगे भाई अपन को, ठीक है। तो चलो करते हैं, कौन सी विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, खंड विधि से करते हैं या फिर सिद्धाचार्य विधि से। एक तो गुणनखंड विधि से कर सकते हो, एक कौन सी विधि से कर सकते हो, श्रीधराचार्य विधि से। देखो इसके सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac, ठीक है, बटे 2 है। x इज इक्वल टू -b, माइनस b का मान कितना है -6 प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac का मान 12, √ में जाएगा 12, ठीक है। चलो उसके बाद में कितना बचेगा, देखो 2 इंटू a का मान कितना आएगा, a का मान कितना रखेंगे 2, ठीक है। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस √ 12 बटे 4, ठीक है ना। चलो तो इसके दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, प्लस माइनस √ 12/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन, चलो 19वां क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें दे रखा है 1 प्लस √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, इसको प्रूफ करना है अपन को। तो आंसर नंबर 19वां प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS से क्या फाइंड आउट करते हैं, RHS करते हैं।
तो LHS ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, ऊपर वाला अंडर रूट अलग और नीचे वाला अलग। मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी अंडर रूट बटे में नहीं होता तो उसका क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, जो नीचे वाला होता है उसका चिन्ह चेंज करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज किया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। चलो देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों का अलग अलग था तो मैंने क्या किया, एक ही अंडर रूट लगा दिया। दोनों का गुणा में लगा सकते हैं, ठीक है ना, प्लस में नहीं लगा सकते। ठीक है, और इसमें भी 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इनका भी क्या कर दिया मैंने, एक साथ लिख दिया। देखो इसके बाद में क्या करना है आपको, सूत्र बन रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा दिखे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका तो स्क्वायर से अंडर रूट कट ही गया तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। चलो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और तो ऊपर वाला तो सही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। चलो दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, तो 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए प्लस इसका क्या हो जाएगा, टेन ए। देखो एंस प्रूफ, देखो ये लाना था अपन को, इससे अपन ने ये ले, ठीक है, ये प्रूफ करना था। देखो पूरा एक बार प्रूफ, एक बार वापस आपके सामने दिखा देता हूँ। ओके, चलो इसके बाद मैं सॉल्व कर बताऊँ आपको 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में भी दो हैं, दोनों में से एक करने हैं। देखो 18, 19, 20वां क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने। देखो माध्य ज्ञात करना है और एक माध्य ज्ञात करना है, तो कौन सा सिंपल लग रहा है आपको, माध्य वाला सिंपल लग रहा है, माध्य वाला करेंगे। ठीक है, चलो माध्य का मैं एक साथ सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस होता है, सिंपल सा होता है। देखिए ये वर्ग आपके लिए दिया हुआ है, बारंबारता आपके लिए दी हुई है, आपको एक्साई याद करना है। मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होती है उसी को लिखते हैं, एक्साई वर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, 500 और 520 के बीच में 510, इन दोनों के बीच में 530, इन दोनों के बीच में 550, इन दोनों के बीच में 570। आपको ये देखना है, देखो 0 और 20 के बीच में 10, ठीक है, 20 और 40 के बीच में 30, इन दोनों के बीच में 50, इन दोनों के बीच में 70, इन दोनों के बीच में 90। ठीक है, एफ आई एक्स आई याद करने के, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये, इसको इससे गुणा कर देंगे तो गुणा कर देंगे तो, और सबको जोड़ लेना है, इन सबको भी जोड़ लेना है। तो सूत्र क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई बटा एफ आई, समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई एक्स आई का मान यहाँ से लिख देंगे और एफ आई का मान यहाँ से रख देंगे, और इनको काटने के बाद में इसमें इसका भाग देने के बाद में इतना आंसर आता है अपने पास। ठीक है, चलो तो आपका ये पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया मैंने। ठीक है, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।
और अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो, ठीक है, तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई दोस्त 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो उनके पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैथ्रिक्सा क्लासेस हमेशा आपके साथ है। ठीक है, गरीब बच्चों के साथ है। गरीब बच्चों को ये फ्री में क्लासेज उपलब्ध कराएगी। ठीक है, जैसे ही मेरा 20 जनवरी टू 31 जनवरी 10th का मैथ्स का कंप्लीट पेज कराऊंगा मैं। ठीक है, 10th मैथ्स का कंप्लीट पेज, ठीक है ना, कंप्लीट पेज कराऊंगा। टोटल एक्सरसाइज कराऊंगा, टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए फ्री उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो कंप्लीट, तो जल्दी से जल्दी जितने हो सके उतने दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपका अपना भाई, ठीक है, मैट्रिक्स क्लासेस आपके साथ है। ठीक है।